नमस्कार दोस्तों। स्वागत है बुक स्पीकर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार में कैसे लोग दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लेते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन में इसी बारे में बताया गया है कि कैसे एक आकर्षक व्यक्तित्व और रणनीति से किसी को पूरी तरह से अपने वश में किया जा सकता है। यह सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी रिश्तों में प्रभाव डालने के तरीके बताते हैं। आखिरकार, सेड्यूसर, आकर्षक व्यक्ति बनने का मतलब सिर्फ आकर्षक दिखना नहीं है। सबसे पहले चुंबकीय आकर्षण विकसित करना जरूरी है। जैसे किसी पार्टी में किसी का ध्यान खींचने के लिए उनका आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी बात होती है। उनका अंदाज, उनके कपड़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज और सबसे ज्यादा उनकी मुस्कान, ये सब एक शक्तिशाली आकर्षण का हिस्सा होते हैं। इसी तरह रहस्यमयी बनना भी आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा है। जब आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के सामने एक ही पल में नहीं खोलते, तो वह व्यक्ति आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहता है। लेकिन सबसे खतरनाक और शक्तिशाली तरीका है लोगों को आप पर निर्भर बनाना। जैसे किसी रिश्ते में जब आप दूसरे व्यक्ति की जरूरतें और इच्छाओं को समझते हैं और धीरे धीरे उनकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी ओर खींचता चला आता है। एक उदाहरण लें। आपके दोस्त ने कभी आपको अपने प्यार का इजहार किया और आप उसकी कमजोरियों और इच्छाओं को जानकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वह आपकी बातों में आने लगता है। अंत में लोगों की छुपी इच्छाओं का इस्तेमाल करना एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। हर व्यक्ति की मन में कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो वह खुलकर नहीं दिखाता। अगर आप उन्हें समझ पाते हैं और उन्हें वही दिखाते हैं जो वे चाहते हैं, तो वे आपके जादू में फंस जाते हैं। यह सिर्फ प्रेम में ही नहीं, बल्कि हर रिश्ते में काम करता है, क्योंकि हर किसी को वो चीज चाहिए होती है जो उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती हो। हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अपनी उपस्थिति से ही हमारी दुनिया को बदल देते हैं। उनकी बातें, उनका तरीका, उनका आत्मविश्वास और सबसे खास बात, उनकी अपरिहार्यता। सबसे पहला कदम है आकर्षक बनना, लेकिन जरूरतमंद नहीं। समाज में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जरूरतमंद और बेचैन होता है, तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं। यही कारण है कि एक आकर्षक व्यक्ति वह होता है जो अपनी जरूरतों को नियंत्रित करता है और अपनी मौजूदगी से आकर्षण पैदा करता है। उदाहरण के लिए, किसी रिश्ते में अगर एक व्यक्ति हमेशा दूसरे से ध्यान चाहता है, तो यह सिर्फ दूरी और तनाव बढ़ाता है। लेकिन अगर आप अपनी उपस्थिति को सीमित करते हैं और कभी कभी गायब हो जाते हैं, तो लोग आपके बिना अधूरे महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं मूड और माहौल बनाने की। किसी पार्टी में या एक विशेष मुलाकात के दौरान जब आप माहौल को रोमांचक और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ बना देते हैं, तो आपकी मौजूदगी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने देखा है कि जब दो लोग आपस में अच्छे संबंध स्थापित करते हैं, तो उनका माहौल और वाइब्स एक साथ चलते हैं। यही वो समय होता है जब आपके आसपास के लोग आपकी ओर खींचे जाते हैं। आखिरकार, जब आप उनकी कल्पना में खुद को स्थापित करते हैं, तो आपको बस इतना करना होता है कि आप उन लोगों के दिमाग में ऐसी जगह बना लें कि वे बिना आपके बारे में सोचे नहीं रह पाएं। आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वे आपके बारे में सोचते हैं, तो वे खुद ही आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रभाव डालना। रिश्तों में अचानक बहुत ज्यादा प्रभाव डालने से व्यक्ति घबराहट महसूस करता है, लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे करते हैं, तो वह आपको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानने लगता है। उदाहरण के तौर पर, ह्यू जैकमैन और रेबेका फर्ग्यूसन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में यह तकनीक साफ दिखाई देती है। दोनों के बीच के लुक्स और संवाद उन्हें और ज्यादा एक दूसरे के करीब लाते हैं। उनका आकर्षण कुछ ऐसा था कि लोग हमेशा उनके बीच के रिश्ते को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। यही वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो प्रेम और रिश्तों में सामाजिक मैनिपुलेशन और चतुराई का हिस्सा बनता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी भावनाओं को आसानी से जागृत कर देते हैं? यह सिर्फ एक जादू नहीं,
बल्कि भावनात्मक उथल पुथल पैदा करने की कला है। एक रिश्ते में जब आप कभी गर्मजोशी दिखाते हैं तो कभी अचानक दूरी बना लेते हैं, तो यह व्यक्ति को आपके प्रति आकर्षित करता है। यही वह रणनीति है जो बहुत से लोग अपनाते हैं, कभी करीब कभी दूर। एक रियल लाइफ उदाहरण में कर्टनी और जेम्स का रिश्ता लें। जेम्स अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाकर रखते थे, लेकिन जब भी वह कर्टनी के पास आते थे तो उनका आकर्षण बहुत गहरा होता था और अचानक दूरी बना लेते थे, जिससे कर्टनी हमेशा उनके बारे में सोचने लगती। इसके अलावा इंद्रियों का उपयोग करना भी जरूरी है। कपड़े, आवाज और हाव भाव के माध्यम से आप सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही रहस्यमयी कहानियां सुनाने से आप उनकी कल्पना को और भी बढ़ावा देते हैं। जैसे एक रोमांटिक फिल्म में जब नायक अपनी कहानी साझा करता है तो दर्शक पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। चुनौतीपूर्ण बनना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। न तो बहुत जल्दी झुकें, न ही सब कुछ दिखा दें। यह आपको अधिक आकर्षक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावी बना सकता है। स्पर्श और बॉडी लैंग्वेज का सही समय पर इस्तेमाल भी इस खेल का अहम हिस्सा है, क्योंकि एक हल्का स्पर्श या आंखों का संपर्क बहुत कुछ कह सकता है। अगर हम प्यार में नियंत्रण की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ आकर्षण नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि कब और कैसे किसी के जीवन में आपका होना जरूरी बन जाए। सबसे पहले, जब आप उनकी दिनचर्या में बदलाव लाते हैं तो आप उन्हें कुछ नया और रोमांचक अनुभव देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हमेशा एक ही ढंग से अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन आप उसे ऐसी चीजें दिखाते हैं जो उसने कभी सोची नहीं थी। जैसे नेहा और करण का रिश्ता। करण जब नेहा की जिंदगी में आया तो नेहा को अचानक विदेश यात्रा, नई जगहों पर घूमने और नए अनुभवों का आनंद मिला। इससे नेहा को महसूस हुआ कि बिना करण के उसकी जिंदगी अधूरी थी। अब रोजमर्रा की सीमाओं को तोड़ना और उनकी इच्छाओं को समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर कहते कुछ हैं, लेकिन असल में उनकी दिल की बात कुछ और होती है। जब आप उनके बिना कहे इरादों को समझते हैं तो ये आपको उनसे और करीब ले आता है। फिर बात आती है अचानक उन्हें नजरअंदाज करने की। जब एक व्यक्ति आपके प्यार में पूरी तरह से डूब जाता है और आपको हमेशा पास देखता है तो अचानक दूर हो जाना एक मानसिक गेम हो सकता है। इसका असर यह होता है कि वह आपको और ज्यादा चाहने लगता है। दर्द और खुशी का संतुलन बनाना भी इस खेल का हिस्सा है। कभी उन्हें खुश करें तो कभी हल्की सी दूरी बनाकर उन पर असर डालें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अपनी बातों से ही दूसरों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं? यह सिर्फ आकर्षण की बात नहीं है, बल्कि अपने नियंत्रण को बनाए रखने की एक कला है। सबसे पहले अपने शब्दों से सम्मोहित करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि वो आपके प्रभाव का एक जादुई तरीका बन सकती हैं। जैसे सिमरन और समीर की कहानी में समीर ने सिमरन से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि सिमरन को हमेशा यही लगा कि वह खास है और समीर उसके लिए किसी और से ज्यादा जरूरी है। अब नकल करें, फिर सुधार करें। रिश्तों में यह खेल अक्सर बहुत प्रभावी होता है। पहले आप सामने वाले के तौर तरीकों को अपनाएं, फिर धीरे धीरे उन्हें खुद से बेहतर बनाएं। जैसे अगर आपका पार्टनर बहुत समझदार है तो आप उसकी समझदारी को समझकर उससे भी बेहतर बनने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ आपकी छवि सुधरती है, बल्कि सामने वाला भी आपका आदर्श मानने लगता है। मनोवैज्ञानिक जाल बिछाना भी जरूरी है। आप कभी कभी उनके भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। उन्हें ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि आप ही उनका सबसे अहम हिस्सा हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा दूर भी हो सकते हैं। इससे सामने वाला हमेशा आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। साथ ही अपनी छवि को बड़ा करें। जैसे आपकी एक मजबूत ब्रांडिंग किसी भी रिश्ते में आपके प्रभाव को बढ़ा सकती है। अगर लोग आपको प्रभावशाली और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो वे आपको और ज्यादा चाहते हैं। और अंत में, अचानक खत्म करें और यादगार बने। जब आप किसी रिश्ते में थोड़ी दूरी बनाते हैं या अचानक खत्म होते हैं तो आप सामने वाले को ऐसा कुछ छोड़ जाते हैं जो हमेशा उसे याद रहेगा। यह आपको और आकर्षक और चाहत वाला बना देता है। रियल लाइफ उदाहरण के तौर पर रोहन और इशिता का रिश्ता लें।
रोहन ने इशिता को हमेशा अपने शब्दों से सम्मोहित किया और धीरे धीरे इशिता की आदतों को अपनाया। फिर उसने अपनी छवि को और मजबूत किया, जिससे इशिता उसे छोड़ नहीं पाई। अंत में उसने कुछ समय के लिए दूरी बना दी और इशिता हमेशा रोहन को याद करती रही। यही मनोवैज्ञानिक जाल का खेल था, जिसने उसे हमेशा अपनी ओर खींचे रखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल बुक स्पीकर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे बाकी वीडियोस जरूर देखें। यहां हम और भी किताबों, रिश्तों और जीवन की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं, जो आपकी सोच और जीवन को बदल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो में कुछ खास सीखा हो या आपके पास इस विषय पर कोई विचार हो, तो कमेंट्स में हमें बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।